बाइबल हमें तब बताती है कि जो स्वर्गदूत है जिसने वो संदेश को सुनाया वो स्वर्ग की ओर चला गया, और वो अकेला नहीं, बाद में अन्य स्वर्गदूत भी उनके साथ मिल गए और वे परमेश्वर की स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए वो स्वर्ग की ओर चले गए। यदि हम इन पदों में पढ़ेंगे तो हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि स्वर्गदूत ने उनको कहा कि तुम जाओ, बैतलहम में जाओ। इस तरह से उसने कभी भी उनको फोर्स नहीं किया। सुसमाचार जो है वो व्यक्ति यीशु मसीह है, और जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो सत्य को लोगों के सामने रखा जाता है। कभी किसी व्यक्ति को जबरन फोर्स करके हम मसीह तक नहीं ला सकते हैं। ये उनका विश्वास है, ये उनका निर्णय है। पर्सनली आपका निर्णय, आपका विश्वास ही आपको मसीह तक लेकर के जा सकता है। आप किसी को फोर्स करके प्रभु की उपस्थिति में आप नहीं ला सकते हैं। स्वर्गदूत ने कभी भी उन गडरियों को फोर्स नहीं किया कि तुमको बैतलहम में जाना है। बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत सिंपली सत्य को उन्होंने बांटा और वे स्वर्ग की ओर चले गए। जब सुसमाचार सुना करके चला गया स्वर्गदूत, और उसके बाद गडरियों ने क्या किया, जब हम बाइबल में से देखेंगे तो लिखा है 15 पद में, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। जब सुसमाचार सुनाया गया तो जितने गडरिये हैं उनका जो बात करने का जो तरीका है, बात करने का जो टॉपिक है, वो सब कुछ चेंज हो गया है। हो सकता है वो पहले निराशाओं के विषय में बातें कर रहे थे, हो सकता है इससे पहले वो चिंताओं के विषय में बात कर रहे थे, भय के विषय में बात कर रहे थे, लेकिन जब उनको सुसमाचार सुनाया गया वो सुसमाचार उनके मन में, उनके दिल में आया, और अब वो आपस में एक दूसरे से क्या कहने लगे कि आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। जो सुसमाचार हमें मिला है, अर्थात एक बालक जो जन्मा है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह, अब हम उनको अपनी आंखों से देखें, आओ हम चलें। इस तरह से वे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। जब सुसमाचार हम सुनते हैं, जब वचन आपके पास है, जब एक दूसरे के साथ में आप रहते हैं, संगति करते हैं, तो आपके बात करने का टॉपिक क्या होता है। ये जितने भी गडरिये थे अब वो बात कर रहे हैं वचन को लेकर के, अब ये बात कर रहे हैं सुसमाचार को लेकर के, और वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि आओ हम बैतलहम को जाएं और जो चीज़ हमने सुना है, जो सुसमाचार हमने सुना है, उसे अपनी आंखों से देखें। यही तो आपको और मुझको भी करना है। जब हम सुसमाचार को सुनते हैं तो सुन करके वहीं सीमित नहीं रहना है, लेकिन अपने कदम को बढ़ाना है उस उद्देश्य की ओर। हमारा जो अंतिम उद्देश्य क्या है, यीशु तक पहुंचना है। जितने भी बड़े से बड़े प्रचारक या छोटे प्रचारक या कोई भी क्यों ना हो जो सुसमाचार सुनाता है, उनके सुसमाचार सुनाने का अंतिम लक्ष्य यीशु है। और जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी हम वचन को पढ़ने वाले हैं, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है यीशु को पाना है, यीशु को ढूंढना है। यदि हम यीशु को पा लिए हैं, यीशु को जब हम ढूंढते हैं, यीशु को जब हम पाते हैं, तो वही हमारे विश्वास का पूर्ण होना है, वही हमारे वचन को सुनने का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम मंजिल है। और यदि हमने यीशु को ढूंढ लिया है, यीशु को यदि हम ढूंढते हैं, तो हम सही जगह में हैं। आज यीशु मसीह के जन्म हुए कई साल बीत गए हैं। हमारे पास आज बाइबल है, परमेश्वर का वचन है। आज यदि हम यीशु को ढूंढना चाहते हैं, यीशु के पास पहुंचना चाहते हैं, तो हमें बैतलहम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें कोई अच्छे गिरजाघर का दर्शन करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। यदि हम उस परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं तो वचन के द्वारा अपने जीवन में ढूंढिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है। वो परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है और यही उनका योजना है। यदि हम प्रतिदिन वचन के द्वारा यीशु को अपने जीवन में, अपने चाल चलन में, व्यवहार में ढूंढेंगे, तो प्रतिदिन हमारे लिए क्रिसमस का सीजन होगा। जितने गडरिये थे वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि आओ हम बैतलहम को जाएं और जो वचन हमने सुना है उसे अपनी आंखों से देखें। या आप एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं वचन के द्वारा
कि आओ हम चलें, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमें उस यीशु तक पहुंचना है। जैसे ये गडरियों ने एक दूसरे को कहा कि आओ हम बैतलहम को जाएं और जो बातें हमने सुना है उसे अपनी आंखों से देखें। जो चीज आपने सुना है उसे आपको अपनी आंखों से देखना है, अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है। एक सच्चा मसीह वही है, वचन को वो सुनता है और उसे अपने जीवन में वचन को वो देखता है। बाइबल जो है वो प्रैक्टिकली बुक है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो जब तक हम इसे अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तो ये वचन का यूज नहीं हो पाएगा, तो ये हमारे लिए कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन में नहीं लाएगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसे अपने जीवन में भी लागू करने के विषय में प्रयास करना है। गडरियों ने वचन को सुना, अब वे अपने जीवन को वचन के अनुसार बिताने के लिए, वचन के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार हैं। अपने कदमों को बढ़ाना चाहते हैं, बैतलहम तक जाना चाहते हैं, यीशु मसीह तक पहुंचना चाहते हैं। ये उनका लक्ष्य है, ये वे अपने जीवन में डिस्कशन कर रहे हैं। आगे बाइबल हमें बताती है 16 पद में, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। 16 पद में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखा है, और उन्होंने तुरंत जाकर। यहाँ बाइबल यह हमें नहीं बताती है कि उन्होंने सुबह का इंतजार किया या उन्होंने डिले किया। जब सुसमाचार उनको सुनाया गया तो तुरंत उन्होंने एक दूसरे से कहा, और बाइबल में लिखा है कि तुरंत वे जाकर बैतलहम में माता मरियम, यूसुफ को और चरनी में बालक को पड़ा हुआ उन्होंने पाया। तुरंत वे चले गए। सुबह होने का इंतजार उन्होंने नहीं किया, अगला दिन का इंतजार उन्होंने नहीं किया। जब सुसमाचार आपको सुनाया जाता है तो आप कभी भी अपने शारीरिक अभिलाषाओं के कारण उस सुसमाचार को इनकार ना करें। यदि आज आप सुसमाचार को इनकार कर रहे हैं, हो सकता है ये आपके लिए देर हो जाए, क्योंकि दो चीज को हम नहीं जानते हैं। पहला चीज, आपका मृत्यु कब होगा इस बात को हम नहीं जानते हैं, और दूसरा चीज, यीशु मसीह कब बादलों पर हमें लेने के लिए आ रहे हैं ये हम नहीं जानते हैं। दुनिया का अंत कब होगा ये हम नहीं जानते हैं। यदि हम दो चीजों को नहीं जानते हैं कि कब होने वाला है, तो हमें सब समय जब हम सुसमाचार सुनते हैं, वचन सुनते हैं, तो हमें डिले नहीं करना है। तुरंत हमें वचन को ग्रहण करके अपनी जिंदगी में उसे लागू करने के विषय में सोचना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नीचे लिखा है जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और इसलिए आज यदि आपको सुसमाचार सुनाया जा रहा है, यदि आज परमेश्वर के दास आपको वचन के द्वारा उत्साहित कर रहे हैं, तो आपको वो वचन को, वो सुसमाचार को इनकार नहीं करना चाहिए, वरन उसे तुरंत अपनी जिंदगी में लागू करने के विषय में हमें सोचना चाहिए। जैसे गडरियों को जब सुसमाचार सुनाया गया तो वे तुरंत एक दूसरे से कहने लगे कि आओ हम बैतलहम को जाएं और जो वचन हमने सुना है उसे अपनी आंखों से देखें। और वे तुरंत जाकर माता मरियम, यूसुफ और बालक को चरनी में पड़ा हुआ उन्होंने पाया। और आगे उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने यीशु को पाया तो उन्होंने क्या किया, बाइबल हमें क्या बताती है। जी हाँ मेरे प्रिय मित्र, आप एक एक स्टेप चीजों को समझे। सबसे पहला चीज, सुसमाचार उनको सुनाया गया, उन्होंने विश्वास किया, वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन किए और तुरंत ही वो यीशु को पाने के लिए अपना कदम को उन्होंने बढ़ा दिया। और फिर अगला स्टेप क्या है, जब उन्होंने यीशु को पा लिया, यीशु को जब उन्होंने अपनी जिंदगी में पाया, तो अगला स्टेप उन्होंने क्या किया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वचन में हमें यह बताती है 17 पद में, इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। बाइबल हमें बताती है उन्होंने वहां गवाही दिया, जो चीजें उनके साथ हुई थी, कैसे वे मैदान में भेड़ बकरियों का पहरा कर रहे थे और वहां स्वर्गदूत उनसे बातें की, उन्हें सुसमाचार सुनाया, उनसे क्या क्या कहा, इन सारे चीजों को वे वहां गवाही दिए, उन्होंने अपनी बातों को प्रकट किया। जब आपने यीशु को पाया है तो आप किस तरह से यीशु को पाए, किस तरह से आपका जीवन बदला, इन सारी चीजों को हमें अपनी जिंदगी पर गवाही देने की आवश्यकता है, क्योंकि मसीह ने हमें एक गवाह के रूप में चुन लिया है। जितने कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं वे सब कोई हम उनके गवाह हैं।
जिन्होंने सुना है, जिन्होंने देखा है, वे एक अच्छा गवाह है। जिन्होंने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, वे अच्छा गवाह नहीं बन सकते हैं। यदि आपने सुन लिया है और उससे अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली आपने चीजों को देखा है तो आप जरूर एक अच्छा गवाह बन सकते हैं। ये गडेरिया एक अच्छा गवाह बन गए। ये गडेरिया जो मैदान में भेड़ बकरियों का पहरा करने वाले, ये साधारण लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर एक गवाह के रूप में तैयार किया। क्या परमेश्वर आपको तैयार नहीं कर सकता है? आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। यदि आप वचन को ग्रहण करेंगे, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे और आप यीशु तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो आप भी एक अच्छा गवाह बन सकते हैं। बाइबल हमें आगे क्या बताती है? और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। जो गडेरियों ने इन बातों को बताया, इन गवाहियों को जब वो बांटने लगे, जितने सुनने वाले हैं वो आश्चर्यचकित हो गए। याद करें जब पतरस ने यरूशलेम में सुसमाचार को सुनाया, जो पहले पवित्र आत्मा आने से पहले जिनके अंदर में डर भय था, और वही जब पवित्र आत्मा से भर गया उसने यरूशलेम में सुसमाचार का प्रचार किया और उनको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए और वे कहने लगे कि क्या ये अनपढ़ लोग नहीं हैं और यही इतने अच्छे सुसमाचार को शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से आज शायद आप साधारण हैं, आज शायद आप सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जैसे ये गडेरिये थे। लेकिन यदि आप वचन में विश्वास करेंगे और अपनी जिंदगी में उसे ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन भी साधारण से असाधारण बन जाएगा। आप भी एक अच्छा गवाह बनेंगे और आप जब गवाही देंगे तो सुनने वाले आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये व्यक्ति जो पहले संसार की अभिलाषाओं में था, ये कैसे बदल गया और कैसे ये वचन को शेयर कर रहा है। लोग आश्चर्य करेंगे, उनका जीवन भी आपके द्वारा बदल जाएगा। बाइबल में लिखा है आगे, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मरियम ने क्या किया? वो आश्चर्यचकित सिर्फ नहीं हुई, लेकिन उन बातों को वो मन ही मन वो सोचते रहे। बार बार सोचना यही तो ध्यान करना है, बार बार सोचना यही तो मेडिटेशन करना है। मरियम ने सिर्फ आश्चर्यचकित नहीं हुई। जब वचन प्रचार होता है तो सिर्फ आप आश्चर्यचकित ना हो कि वाह कितना अच्छा प्रचार किया, वाह कितना अच्छा संदेश दिया, लेकिन जो वचन बोला गया है उन एक एक वचनों को मन में सोचते रहना और उसने अपने जीवन में लागू करने के विषय में सोचना, यही ध्यान है और हमें ध्यान करना जरूरी है। बाइबल आगे हमें क्या बताती है? और गडेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट आए। जो चीजें उनसे कही गई थी उनको सुनकर देखकर वे परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए वापस लौट गए। ये एक आराधना का विषय है कि हम आराधना कैसे करते हैं, सुनकर और उसके बाद देखकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जो चीज आपने सुना है, अर्थात यीशु के विषय में हमने सुना है और वो यीशु को अपने जीवन में पा लेना है, यीशु को अपने जीवन में ढूंढना है। यदि आपने ऐसा किया तो आप परमेश्वर को महिमा और स्तुति करेंगे और वो महिमा और स्तुति को परमेश्वर ग्रहण करेगा। यदि आपने सुना ही नहीं, यदि आप अपने जीवन में अनुभव किया ही नहीं, तो आप कैसे परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं? शारीरिक अभिलाषाओं में रहकर सिर्फ मुंह से अच्छे शब्दों के साथ हम परमेश्वर को महिमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, वो हमारे मन हमारे व्यवहार को देखता है। और इसलिए हम सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति हम कर सकते हैं। जितने गडेरिये थे उनका जीवन बदल चुका था। जब वो वापस लौटे तो एक बदला हुआ जीवन के साथ वो वापस लौटे। इसी तरह आज इस क्रिसमस के सीजन में आपका और मेरा जीवन भी बदलना है। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप गडरियों के समान अपनी जिंदगी में करेंगे तो हमारा जीवन भी साधारण से असाधारण बन जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत तेज से आशीष देने पाए। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप इस चैनल में या इस पेज पर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पर इस संदेश को सुन रहे हैं तो जरूर फॉलो करें। इसी तरह का संदेश आप लगातार पा सकते हैं और आप नए नए अनुभवों को अपने जीवन में पाकर मसीह में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप इन संदेशों को खुद तक सीमित ना रखें, लेकिन अन्य लोगों को भी आप शेयर करें, बताएं। गॉड ब्लेस यू।